हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन प्रभु फिजिक्स ट्यूटोरियल। आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टिकल फिजिक्स, जो कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए किसी भी एग्जाम में, एमएससी एग्जाम में या फिर बीएससी एग्जाम में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि पार्टिकल फिजिक्स होती क्या है। तो पार्टिकल फिजिक्स क्या है? ब्रांच है किसकी? फिजिक्स की, जो स्टडी करती है अबाउट एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, अब हमारे पास इन पार्टिकल फिजिक्स में हम किस किस के बारे में स्टडी करेंगे? हम एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन, म्यून्स, हाइड्रोन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, उनका चार्ज क्या होगा, मास क्या होगा, स्पिन क्या होगी, उनकी स्ट्रेननेस क्या होगी, उन सभी पार्टिकल के बारे में हम स्टडी करेंगे। उन पार्टिकल के बारे में स्टडी करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंटरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो जितने भी पार्टिकल हैं, जो जितने भी डीके हुए हैं, उन सब के पीछे का जो रीजन होता है दैट्स इज इंटरेक्शंस। तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स के इंटरेक्शन होते हैं नेचर्स के अंदर। द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। जो ये ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, ये सबसे फर्स्ट इंटरेक्शन था जो कि ह्यूमंस को पता चला। सबसे फर्स्ट इंटरेक्शन था जो कि ह्यूमंस को पता चला, जो कि हमारे पास किसने दिया था? साइंटिस्ट न्यूटन ने इन 1966। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने क्या दी? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहा उन्होंने? कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 are separated by a distance r, then a force is exerted between these two bodies and this force is directly proportional to m1 m2 and this force is inversely proportional to 1 upon r square. Means this force is directly proportional to m1 m2 upon r square and this force is equal to g m1 m2 upon r square, where g is known as gravitational constant. ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, ये नेचर के अंदर हर जगह पे वैलिड था, हर जगह पे हर डिस्टेंस के ऊपर वैलिड था। कोई भी बॉडी प्रेजेंट है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होगा। तो इसकी हर जगह पे वैलिड है, तो रेंज क्या होगी? फर्स्ट पॉइंट रेंज ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास? इनफाइनाइट, क्योंकि हर जगह पे वैलिड है, कहीं भी कोई भी बॉडी प्रेजेंट है तो ये फोर्स उन बॉडी के बीच में प्रेजेंट होगा। तो रेंज क्या होगी उनकी? इनफाइनाइट। सेकंड पॉइंट, अब देखो कोई कैरियर्स होंगे इस ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो जो कैरियर्स थे इस ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस के, दैट इज ग्रेविटॉन्स। ग्रेविटॉन्स क्या थे हमारे पास? कैरियर थे इसके ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब देखो ये आपको पता ही होगा 11 12 की। अब देखो हमारे पास पार्टिकल आते हैं ग्रेविटॉन्स। ग्रेविटॉन्स होते क्या हैं? ग्रेविटॉन्स एक बोसॉन्स है, ठीक है, जो ट्रेवल करते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट से, और जो इनका रेस्ट मास होता है वो क्या हमारे पास? 0 होता है एंड स्पिन इज 2h। बोसॉन्स है तो भी करेंगे बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। स्पिन क्या होगी? इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ h का, तो क्या होगी स्पिन? 2h। इसका रेस्ट मास 0, ट्रैवल किससे करेगा? स्पीड ऑफ लाइट से। दैट इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशन। तो ये क्या है? ग्रेविटॉन्स हमारे पास क्या है? कैरियर है इसका ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का। ठीक है, अब जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स था, ये इसका मेन यूजेस कहां पे होता है? कि जितने भी हमारे पास प्लेनेट है, स्टार्स है, वो रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट के अंदर, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से। तो इसकी वजह से हमारे पास ये स्टार्स रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। थर्ड पॉइंट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम, दैट इज टो। टो इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम, जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम था, दैट इज नियरली इक्वल टू 10⁻⁻10 सेकंड। अलग-अलग बुक के अंदर अलग-अलग नोटेशन है, तो अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻10 सेकंड है। अब माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम? ये कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए, होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम। ये क्या हमारे पास थर्ड पॉइंट था अबाउट ग्रेविटेशनल। लास्ट
जो पॉइंट है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बारे में जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम हमारे पास हो गया, रेंज हमें पता चल गई जिसका कैरियर क्या होता है। अब जो ये ग्रेविटॉन्स थे आल्सो ए बोसोन्स है हमारे पास, तो ये सब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप, इसकी स्ट्रेंथ क्या थी देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, बॉडी हैवी होते हैं, उनका कुछ मास होते हैं, लेकिन हम एलिमेंट्री पार्टिकल के ऊपर जाएंगे उनका मास बहुत ही स्मॉल होगा इन कंपैरिजन टू इन बॉडीज के, ठीक है। तो उनका मास स्मॉल होगा तो उनके ऊपर जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल जीरो हो जाता है, कि मतलब उसके इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। दैट इज द लास्ट पॉइंट कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं किसके ऊपर, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर। दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। नेक्स्ट टाइप का जो इंटरेक्शन था हमारे पास दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन आप सभी को 9th 10th 11th 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, जो कि किससे रिलेटेड है, कूलम्ब्स लॉ से। सेकंड इंटरेक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन किसके द्वारा दिया गया, कूलम्ब्स के द्वारा। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 are separated by a distance r, then a force is exerted between these two charges and this force is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to r square. r is the इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस and this force is equal to k Q1 Q2 upon r square. ये तो हमारे पास क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होते हैं। अगर ये दोनों चार्जेस सेम टाइप के देन रिपल्शन होगा, अपोजिट है देन अट्रैक्शन होगा। क्लियर। अब देखो ये कूलम्ब्स लॉ हो गया, अब इसका एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे वो देखो। रेंज फर्स्ट ऑफ ऑल हर जगह वैल्यूड है, अगर चार्जेस प्रेजेंट है तो उनके बीच में फोर्स होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी चार्ज होगा उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके अंदर दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो एक फोर्स इन दोनों के बीच में होगा, ठीक। तो रेंज क्या होगी, फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की लाइक ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इनफाइनाइट, कि अगर चार्जेस प्रेजेंट है, अगर वो चार्जेस उसके फील्ड में जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा। तो रेंज क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। सेकंड पॉइंट, अब देखो इसका कैरियर्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का, ये चार्जेस बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट है तो उनके कैरियर्स क्या होंगे, द कैरियर्स आर फोटॉन्स। फोटॉन्स जो कैरियर्स होते हैं वो क्या है, फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं, पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फोटॉन इज आल्सो ए बोसोन्स, और फोटॉन क्या होता है, पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फोटॉन की स्पिन हमारे पास क्या होती है, 1h, क्योंकि बोसोन्स है तो स्पिन क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h, दैट इज स्पिन। चार्ज हमारे पास फोटॉन्स के ऊपर जैसे मास रेज़ टू मास फोटॉन्स का 0 होता है, ठीक है, और फोटॉन्स ट्रेवल्स करते हैं भी स्पीड ऑफ लाइट से। दैट्स ऑल अबाउट फोटॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम 2 कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम्स क्या होगा, कि कितना टाइम रिक्वायर किया जाएगा किसी भी रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए, दैट इज नियरली इक्वल टू 10⁻⁻70 सेकंड अप्रोक्सीमेट, किसी भी रिएक्शन को टेक प्लेस करने। थर्ड जो लास्ट पॉइंट क्या है, रेंज होगी, कैरियर होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम हो गया हमारे पास। अब क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की कुछ स्ट्रेंथ भी होती है जिसे हम कपलिंग कांस्टेंट्स की हेल्प से। अब जैसे अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन करके हमें पता है कि क्या पेयर प्रोडक्शन होती है, क्या गामा रे फोटॉन्स इमिट होते हैं, तो ये ऑल अबाउट किसके था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस। नेक्स्ट टाइप का जो इंटरेक्शन है दैट इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन।
स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कोई भी न्यूक्लियस है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। दैट इज न्यूक्लियस मींस ये प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब देखो, प्रोटॉन प्रोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो ये बाहर निकलनी चाहिए, ठीक है। दोनों रिपेल करेंगे तो क्या न्यूक्लियस से बाहर निकलनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये इसके अंदर बाइंड होते हैं, ये आपस में बाइंड होते हैं, और इनके पीछे का रीजन क्या होता है कि ये अनदर काइंड ऑफ फोर्स से बाइंड होते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो इन सभी न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखता है न्यूक्लियस के अंदर। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर देता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, तभी ये आपस में होल्ड होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ये क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, मींस जो न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखता है, दैट्स इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है। अब इसका फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, रेंज, रेंज देखो, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो जो न्यूक्लियस का साइज होगा अप्रोक्सीमेट उतनी रेंज होगी उसकी, तो इसकी जो रेंज होती है इस इंटरेक्शन की वो अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻15 न्यूक्लियस के साइज के अप्रोक्सीमेट। सेकंड, जो कैरियर्स, कैरियर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस आर ग्लूऑन्स, दैट इज पाई मेसोन्स, पायोन्स, मेसोन्स, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पास कैरियर होते हैं किसके, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस के, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है वो ओरिजिनेट होते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ पायोन्स, मेसोन्स के एक्सचेंज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम, तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन टेक प्लेस होता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट होता है किसका, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का, दैट इज 10⁻⁻23 सेकंड फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, the characteristics time is nearly equal to 10⁻⁻23 सेकंड। अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम सबसे स्मॉलेस्ट है, तो सबसे पहले टेक प्लेस होगा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, और हमेशा जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन टेक प्लेस होता है तो पेयर्स के अंदर पार्टिकल्स इमिट होते हैं, ठीक है। स्ट्रेंज पार्टिकल क्या होता है, जो प्रोड्यूस हो पेयर्स के अंदर, तो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट इंटरेक्शन इज वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन में हमारे पास फोर्स होता है वो वीक होता है, और अगर कहीं पे भी वीक इंटरेक्शन, इसकी स्ट्रेंथ स्मॉल होती है, देखो वीक के नेम से ही आ रहा है, तो रेंज भी थोड़ी स्मॉल होगी इसकी, फर्स्ट होगी इसकी रेंज क्या होगी, बहुत ही स्मॉल, 10⁻⁻18 न्यूक्लियर फोर्स से भी स्मॉल, ठीक है। रेंज थोड़ी सी टाइम तक या थोड़ी सी डिस्टेंस तक ये फोर्स होते हैं, वीक रेंज। कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम 10⁻⁻16 सेकंड होता है अप्रोक्सीमेट, किसी भी रिएक्शन को टेक प्लेस के लिए इतना टाइम लगेगा वीक इंटरेक्शन, ठीक। लास्ट इज कैरियर्स, कैरियर्स क्या होते हैं इसके, W+- बोसोन्स, ये कैरियर होते हैं किसके, वीक इंटरेक्शन, ठीक है। अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स या पोजिट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि वो वीक इंटरेक्शन टेक प्लेस होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट इंटरेक्शन। इन इंटरेक्शन का हम आगे पार्टिकल फिजिक्स में यूजेस करेंगे, और इसके बाद हम पार्टिकल्स को क्लासिफाई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि व्हाट इज एलिमेंट्री पार्टिकल्स, कितने टाइप्स के हमारे पास पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स। थैंक यू।